कैसे हो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले चैप्टर में ये जाना था कि किस प्रकार हम ये आइडेंटिटीज़ के बारे में कि आइडेंटिटीज़ जो दिख रहे हैं, 3 आइडेंटिटीज़ तुम लोगों को क्लास 10th में पढ़नी है बाबू। क्या क्या पढ़ना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने तुम्हें बताया था कि आखिर क्यों साइन और कॉस को ही क्यों जोड़े, सेक में से टेन क्यों घटाए, टेन में से सेक क्यों नहीं घटाए, कॉसेक में से ही कॉट क्यों घटेगा, यहाँ प्लस साइन क्यों नहीं हुआ, माइनस ही क्यों हुआ। इन सब पे मैंने बहुत ही डिटेल्स में इससे जस्ट पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया। मैं उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो बच्चे नए हैं वो ज़रूर उसको देख लें ताकि उनका ये क्लियर हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं कि इस आइडेंटिटी की मदद से हम और कौन कौन से फार्मूला बना सकते हैं। तो और देखते हैं। देखो बाबू, ये तुम्हें पता है, यहाँ मैंने सेपरेट कर दिया है तीनों को और तीनों से रिलेटेड हम फार्मूला बनाएंगे। तो पहला मुझे एक बात बताओ, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो मुझे बताओ तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी बाबू? तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगी तो माइनस, तो 1 माइनस क्या हो जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा यहाँ से मुझे बताओ, यहीं से दूसरा फार्मूला निकलेगा। अगर मुझे केवल साइन थीटा चाहिए होगा तो क्या करेंगे? तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा बाबू? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गया? स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट कैसे बनाता है ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तुम देख लेना। तो अब देखो, यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बाबू? 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी तरीके से हम तीसरा जो फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ से। अब जैसे देखो, कॉस को जब उधर भेजे थे तो कॉस माइनस हो गया था, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो बताओ, साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की एक फार्मूला आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पे भी अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है तो वहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। अब इसी से बताओ, मैं ये नहीं निकाल सकता कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा इतना है तो सिर्फ कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? ये स्क्वायर इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे सेक पे। तो यहाँ इसका पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखो, सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर मुझे केवल सेक स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो क्या होगा बाबू? 1 प्लस, देखो टेन यहाँ माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा जो फार्मूला यहाँ से आएगा, अब सिर्फ मुझे सेक थीटा चाहिए तो क्या होगा? स्क्वायर इधर है, उधर जाके क्या बना देगा वो? रूट, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। यही चीज़ है यहाँ पे भी लिखी हुई, बस ये स्क्वायर इधर क्या बन गया है? रूट बन गया। चलो, अब हम बात कर रहे हैं तीसरे फार्मूला की, थर्ड वाला। अब मान लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए बाबू? टेन चाहिए। टेन चाहिए, सेक को उधर भेजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ टेन माइनस में रहेगा। तो बच्चे बार बार साइन में गलती कर देते हैं। तो देखो, मैं क्या बताता हूँ तुम्हें, पहले तुम टेन को उधर भेजो तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस टेन उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे चाहिए क्या? टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो अब बताओ, टेन के साथ 1 किस चीज़ में है? प्लस में है। 1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगी बाबू? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या? टेन स्क्वायर थीटा। तो अब टेन स्क्वायर थीटा की एक फार्मूला आ गई, क्या? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम कह सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इसके टर्म से मैंने ये निकाला। देखो, हम इसको दूसरे तरीक़ा से भी निकाल सकते थे बाबू। हम माइनस टेन इधर रहने देते और सेक स्क्वायर को उधर भेज देते। जैसे देखो क्या होता, तो भी मुझे 2 स्टेप करने पड़ते। क्या करने पड़ते? मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ता। तो
कुछ बच्चे माइनस कॉमन लेने में गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए मैंने बताया कि अगर आप tan को ही उधर भेज दो तो tan हमारा प्लस में आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब tan को रहने दो और ये 1 एक्स्ट्रा इसको इधर भेज दो तो sec स्क्वायर थीटा में 1 आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बताओ अगर tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या आ गई बाबू, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। अब चौथा फॉर्मूला हम इसी से निकाल लेंगे। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर ये आ गई, तो tan थीटा क्या आएगी बाबू, यहाँ से क्या हो जाएगी, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हमारे पास यहाँ भी 4 फॉर्मूला आ गए। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहला फॉर्मूला जो निकालेंगे, तो बताओ यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या आ जाएगी, तो 1। ये माइनस कॉट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ से अगर कॉसेक का सिर्फ मुझे ज़रूरत हो, सिर्फ मुझे कॉसेक निकालना हो, तो ये स्क्वायर जो है इधर जाएगी तो क्या बनाएगी बाबू, रूट। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। चलो अब हम निकालेंगे, मान लो मुझे कॉट चाहिए। फिर से मैंने कहा आप चाहें तो मैं यहाँ पे जो प्रोसेस किया था, मैंने कहा था कॉमन वाला, वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ भी सेम उसी तरीके से, जब मुझे सिर्फ कॉट चाहिए होगा, कॉसेक को उधर भेजना होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉट किस में है, माइनस में, तो माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ उधर है 1 और इसको हम उधर भेज रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा। लेकिन क्या मुझे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए, नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो ये माइनस यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, जो प्लस में है वो हो जाएगी माइनस में। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले का साइन उलट देना। उलटने का मतलब ऐसा नहीं समझना, उलटने का मतलब जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में। तो मुझे बताओ यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, जब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या चीज़ में आ जाएगी, इनका साइन बदल के तो प्लस हो जाएगी। अब 1 किस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं, ये प्लस में था, इस किस में आ जाएगा, माइनस में। अब ये माइनस से माइनस साइन कट जाएगी तो क्या आ जाएगा बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। समझ गए। अब चलो, जब ये समझ गए तो चौथा फॉर्मूला, अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा आ गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब चौथा फॉर्मूला, अगर मुझे सिर्फ कॉट थीटा चाहिए होगी तो क्या आ जाएगा बाबू, ये स्क्वायर इधर रूट बना देगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखो प्रत्येक जगह से हमने 4 फॉर्मूले निकाले, क्योंकि 2 फंक्शन के मिलने से 2 फंक्शन का स्क्वायर हम करते थे, कहीं पे प्लस साइन है, कहीं पे माइनस साइन है, रिजल्ट हमारा 1 आ रहा था। अब यहाँ से हम एक फंक्शन का सेपरेटली निकाले, तो एक बार एक का स्क्वायर जो फॉर्मेट में आता था, अब विदाउट स्क्वायर वाला अगर हमें चाहिए होता था तो इसकी स्क्वायर इधर जाके रूट बना देती थी। जस्ट वही बात दूसरे टर्म के भी साथ हमने किया, ठीक वही चीज़ यहाँ और यहाँ किया। तो आई होप कि तुम समझ पाए होगे कि कैसे अब हम कहीं पे भी अगर सेक थीटा है तो वहाँ हम √1 + tan थीटा यूज़ कर सकते हैं। कहीं tan स्क्वायर थीटा है तो वहाँ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। या कहीं सेक स्क्वायर थीटा -1 है तो हम वहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो तुम्हें ये फॉर्मूले ये जो हैं वो ध्यान रहने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको रटो, अगर तुम्हें ये अच्छे से पता है तो थोड़ा सा दिमाग में तुम रखोगे। स्क्वायर वाले टर्म तुम याद रखो, यानी कि ये वाला याद रखो और ये वाला याद रखो। तो रूट वाला तुम्हें अपने आप, जहाँ पे भी अगर सिंगल टर्म की ज़रूरत होगी तो हम रूट कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे तुम ये वाला याद रखो और ये वाला याद रखो। यहाँ पे भी तुम क्या करो, ये याद रखो और ये याद रखो। रूट वाला अपने आप आ जाएगा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा तुम्हें पता होगी तो कॉट थीटा में क्या करोगे, बस रूट चढ़ा देना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर तुम्हें पता होगी तो कॉसेक थीटा के लिए बस इसका स्क्वायर उधर तो रूट चढ़ा देना है। क्लियर है? चलो उतारो।